गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं फिर से आ गई, देखो आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी लेकर। बच्चों, आप मेरी स्टोरी सुनते हो जो मैं सुनाती हूँ आपको ध्यान से। मज़ा आता है स्टोरी टाइम में। तो बच्चों, आज भी मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, आप उसे ध्यान से सुनना। और बच्चों, एक बात और ध्यान रखना कि आपने इस कोरोना वायरस के चलते आपने क्या करना है, घर में ही रहना है और अपने अपने टॉय से खेलना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और अगर जाना भी पड़े तो क्या करके जाना है, मास्क लगा के जाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। बच्चों, आपने बटरफ्लाईज देखी है जो बहुत कलरफुल होती हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पर उड़कर बैठती है ना। देखिए आपने गार्डन में कभी जाकर कि बटरफ्लाईज उड़ती हैं। तो ऐसे ही एक बटरफ्लाई थी, उसका नाम था सुनहरी। तो वो बहुत सारी बटरफ्लाईज मिलकर एक पेड़ पर रहती थी। कोई बटरफ्लाई पर्पल कलर की थी, कोई पिंक कलर की थी, कोई रेड कलर की थी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाईज वहां पर रहती थी। तो एक बार की बात है, वो सारी बटरफ्लाईज मिलकर सेलिब्रेशन कर रही थी। तो वहां पर क्या हुआ बच्चों, एक और बटरफ्लाई आ गई, उसका तभी बर्थ हुआ था और अभी वो उड़ी भी नहीं थी। तो सुनहरी उसके पास आई। उसका नाम बच्चों पता है आपको, जिस बटरफ्लाई जो तभी हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था लाली। तो सुनहरी लाली से बोली, लाली तुम कितनी अच्छी हो। और उसने उसका वेलकम किया। उसने कहा, आओ अब हम मिलकर इस पेड़ पर खुशी खुशी रहेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, जो लाली थी ना वो उदास थी, वो कुछ भी नहीं बोली। सुनहरी ने कहा कि लाली लाली क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तो तब भी लाली कुछ नहीं बोली। तो सुनहरी ने कहा, चलो लाली हम दोनों मिलकर फूलों पर उड़ते हैं और खूब मजा करते हैं। तो लाली कहती कि मैं तो उड़ नहीं सकती। तो सुनहरी ने कहा, तुम क्यों नहीं उड़ सकती, तुम्हारे भी तो पंख हैं। तो लाली ने कहा, मेरे पंखों में तो रंग नहीं है, देखो मेरे तो पंख रंग बिरंगे नहीं हैं, मैं उड़ नहीं सकती। तो सुनहरी ने कहा, ऐसा तो नहीं होता, चलो तुम मेरे साथ कोशिश करो। उसने कहा, ठीक है। और सुनहरी और लाली ने इकट्ठे उड़ने की कोशिश करी। पर क्या हुआ बच्चों, थोड़ी ही दूर जाकर लाली गिर गई और रोने लगी। तो सुनहरी सब बात समझ गई और सुनहरी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे और तुम कल उड़ लेना। तो लाली ने कहा, मैं कल कैसे उड़ूंगी, कल क्या मेरे पंखों में रंग आ जाएंगे? तो सुनहरी ने बड़ी समझदारी के साथ कहा, हाँ लाली, कल तुम्हारे पंखों में रंग आ जाएंगे, कल तुम सुंदर हो जाओगी। तुम्हें नहीं पता, हम तितलियों के रंग पंखों में अगले दिन आते हैं, अब तुम आराम से सो जाओ और अब तुम्हारे कल जब तुम उठोगी तो तुम्हारे पंख रंग बिरंगे होंगे और हम इकट्ठे उड़ेंगे। फिर वो सो गई। तो बच्चों पता है क्या हुआ, जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पंख तो रंग बिरंगे हो गए हैं। तो फिर दोबारा सुनहरी तितली सुबह सुबह आई। सुनहरी बोली, अरे लाली कितनी अच्छी लग रही हो तुम, तो कितने ब्यूटीफुल हो गए तुम्हारे तो पंख, चलो
उसकी ऐसी बातें सुनकर लाली को भी हुआ कि हाँ अब तो मैं उड़ूंगी और फूलों पर खूब घूमूंगी। और फिर दोनों इकट्ठे कोशिश करने लगे। और क्या हुआ बच्चों कि लाली भी उड़ रही थी, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। वो कभी उड़कर उस पेड़ पे जा रही थी, कभी उस पेड़ पर जा रही थी, इस तरह से अलग अलग फूलों पर जा रही थी। वो बहुत खुश थी। तो सुनहरी ने देखा कि ये तो बहुत खुश है। इतने में क्या हुआ बच्चों, वहां बारिश आ गई। क्या आ गई? बारिश। और बारिश में उसके पंखों के रंग निकल गए। तो फिर सुनहरी कहने लगी कि लाली तुम कैसे उड़ोगी? अब तो तुम्हारे पंखों के रंग उतर गए, निकल गए, अब तो तुम नहीं उड़ पाओगी। तुम तो कह रही थी कि रंगों से ही उड़ते हैं। वो फिर से उदास हो गई। तो फिर सुनहरी ने कहा अच्छा चलो एक बार कोशिश तो करके देखो। उसने उड़ने की कोशिश की और वो बड़ी आराम से उड़ पा रही थी। तो वो बहुत खुश हुई। तो सुनहरी ने उसे समझाया कि लाली ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम रंगों से उड़ते हैं। हम तो अपने रंग बिरंगे पंखों से उड़ते हैं। हम उनमें चाहे रंग हो या ना हो, वाइट कलर की भी तो बटरफ्लाईज होती हैं। मैं तो यही सोचकर बैठी रहती कि मैं कभी उड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे पंखों में रंग नहीं है। तो फिर उसके बाद लाली बोली कि सुनहरी पर मेरे पंखों में रंग कैसे आया? मैं तो जब सुबह उठी तो मेरे पंखों में रंग था। तो सुनहरी बोली जब तुम रात को सोई थी ना तो मैं आई थी तुम्हारे पास और मैंने रंग बिरंगे रंग लेकर फूलों से तुम्हारे पंखों में भर दिए थे। तो इसलिए तुम जब सुबह उठी तो तुम रंग बिरंगी दिख रही थी। तो फिर लाली को सब बात समझ आ गई और उसने सुनहरी का धन्यवाद कहा। और बच्चों जिस तरह से लाली को समझ आया कि हाँ जैसे कि भी कोई भी चीज होती है तो वो हमें कभी ना कभी आ ही जाती है। तो इस स्टोरी का मोरल है बच्चों कि हमें कभी भी अपनी कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। हमें हमेशा लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे थे ना तो आपने भी तो चलना सीखा था ना, तो इसी तरह लाली भी उड़ना सीख गई। और आपको भी अभी काम अगर नहीं करना आता, पेंसिल पकड़नी नहीं आती, तो वो भी आप लगातार कोशिश करो तो आपको आ जाएगी। आपने लगातार कोशिश करनी है बच्चों पर। बच्चों कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी? मजा आया? और हार नहीं माननी है बच्चों, हमने कोशिश करनी। ठीक है बच्चों? ओके बाय बाय। मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी एक और